हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। पीईटी आवेदन ना कर पाना, रजिस्ट्रेशन पूरा ना कर पाना, फॉर्म बीच में अटक जाना, ये बहुत से अभ्यर्थियों की समस्या है। बहुत से छात्र हैं जो वंचित रह गए हैं आवेदन से और इसी के चलते आयोग पर आज धरना दिया गया था। आइए जानते हैं इसके विस्तार में, इस संदर्भ में, इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए, बहुत से ऐसे कारण हैं जिसके कारण रजिस्ट्रेशन डेट नहीं बढ़ पा रही है। जैसे कि सरकार की पहले से घोषणा कर देना, उन्होंने एकदम स्ट्रिक्टली न्यूज़पेपर में निकाल दिया था कि 21 जून के बाद जो है मतलब कि आवेदन नहीं होंगे, आज ही आखिरी दिन है। उसके बाद 2 बार डेट का बढ़ा देना, जैसे कि एक तो रजिस्ट्रेशन जिनका हो गया है उन लोगों के लिए डेट बढ़ाई गई। अगर ये इसी समय 1 या 2 दिन और दे देते रजिस्ट्रेशन के लिए भी तो सारी समस्या का समाधान हो जाता, परंतु इन्होंने जान के रजिस्ट्रेशन जिनके हुए हैं उन्हीं लोगों को आगे के लिए आगे डेट दी, उनको बढ़ाने का मौका दिया। वो भी इसलिए क्योंकि इनकी विवशता थी, उनका रजिस्ट्रेशन हो गया था, पूरा काम इनके कारण अटक गया था। दूसरी बात ये कि इससे पहले भी एक बार डेट बढ़ाई गई थी, तो इसलिए सरकार जो है अपनी ओर से तो पल्ला झाड़ चुकी है कि भैया हमने तो बहुत हेल्प करी है छात्रों की, हमने पहले से न्यूज़पेपर में इतना बड़ा भी निकलवाया था, हमने डेट भी आगे बढ़ाई है, अब छात्र नहीं कर पाए तो क्या करें। तो वो ये नहीं मान रहे हैं कि उनकी साइट में कोई समस्या थी। एक और जो बड़ी बात है वो ये है कि जिनका फॉर्म भर चुका है, जो फॉर्म भर चुके हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है उन्हें। क्योंकि देखिए, अब जो है 35 से 40 लाख फॉर्म बताए जा रहे थे कि 35 से 40 लाख आवेदन होंगे और अब मात्र 21 लाख आवेदन हुए, तो जो संख्या है वो पूरी आधी रह गई है। अब जिन छात्रों ने फॉर्म भर दिया है वो चाहते हैं कि जल्दी से एग्ज़ाम हो और वैकेंसी आए और कोई एक्सटेंशन ना हो और सरकार जल्दी काम करे। एक और जो बात है जिसके कारण अपनी बात पूरी ढंग से नहीं रख पाए हैं वो है प्रॉपर गाइडलाइन और डायरेक्शन का नहीं होना। किसी एक छात्र संघ ने या किसी बड़े लीडर ने इसको नहीं गाइड किया, कोई डायरेक्शन नहीं दी, जिसके कारण ट्विटर पे भी इतना हम असर नहीं डाल पाए। और जो आज के बारे में भी देखते हैं। और इसमें एक और बात ये भी है कि आप लोगों ने हमें सपोर्ट नहीं किया, आपका समर्थन नहीं मिला हमें। जो अभ्यर्थी जो फॉर्म नहीं भर पाए उन्होंने सोचा कि हमें जाने से क्या हम क्यों वो करें, हम कोई भी क्यों प्रयास करें, हम कोई भी क्यों मेहनत करें, और लोग हैं वो करेंगे, और सब ने और लोगों पर ही डाल दिया। एक और बात ये भी है कि हमें लेस मीडिया कवरेज, उतना मीडिया ने हमारी बातों को कवर नहीं किया, उतना हमें समर्थन नहीं मिला। अगर हमारी बातों का जो समस्या थी, इन सब बातों को अगर अच्छे से मीडिया ने कवरेज दिया होता तो शायद इतना ज़्यादा इग्नोरेंस नहीं मिलती हमें। तो आज का जो धरने का अपडेट है वो तो ये है कि देखिए, धरना तो हुआ था, शुरू भी हो चुका था, और ऐसा नहीं है कि लोग आए नहीं, पर उतने नहीं थे जितना कि एक बड़ा प्रभाव डाल सके। उसके बाद संगठित नहीं रह पाए, गुटों में बटे हुए थे, और वही ना कि एक प्रॉपर गाइडलाइन और डायरेक्शन नहीं था। बहुत थे, झुंड था, परंतु ये था कि बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डला है। ऑफिस में बात हुई है, परंतु मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। तो अब क्या होगा, ये तो देखिए धरना और ये सोशल मीडिया का ये तो पूरा आप मान लीजिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी फेल हुआ, पर इससे असर कुछ पड़ेगा। बहुत ही कम चांसेस हैं इस बात के कि इससे कुछ असर पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कि जब कोई सहायता नहीं करता है तो फिर कोर्ट जाना पड़ता है, और वहाँ पर धरने में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जो परेशान थे, हम सब ने मिलकर ये सोचा है कि कोर्ट केस किया जाए, क्योंकि वही एक ऑप्शन है जिससे आप लोगों के फॉर्म भरे जा सकते हैं। अब अगर कोर्ट केस होता है तो देखिए नुकसान तो होगा, क्योंकि समय बहुत कम है वैकेंसियाँ आने के लिए, उससे पहले ये एग्ज़ाम होना है।
तो समय तो कम है, अगर कोर्ट केस डलता है तो वो लंबा जाएगा, ज़्यादा से कम भी मान लो तो 2-3 महीने तो, अगर वो भी तब जब स्पीडली काम होता है तो 3 महीने तो मान ही लीजिए, परंतु और कोई मार्ग है नहीं। तो यही एक निर्णय हुआ है आज के धरने का, यही एक अच्छा स्टेप मान लीजिए। जो भी कुछ है यही एक आपके पास उम्मीद है। अब आप लोग आए नहीं, आप लोगों ने सहायता नहीं करी, इसमें आपकी भी कमी है, ठीक है। और अब देखिए, मात्र और मात्र कोर्ट ही एक सहारा है, कोर्ट केस होगा और उसी के माध्यम से कुछ हो सकता है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता है। कोई भी कुछ भी कहता रहे, बहकाता रहे। अब देखिए आज 28 तारीख है, 21 जून को ख़त्म हो गया था आवेदन, और इतने दिनों बाद दोबारा खुलना सिर्फ एक ही वो ही करा सकता है जिसके पास अधिकार हो, और वो है कोर्ट। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है हम उसी पर ही चलने वाले हैं, कोर्ट केस पर ही। और इस तरह से ही कुछ, बस मतलब यही लगता है कि जब हम सही हैं और दोष जो है वो साइड का है, सरकार का है, तो जीतने के तो चांसेस हैं। और इस तरह धरने से और ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला है ना। तो आयोग, क्योंकि वही बात है ना कि इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है हमें इतना समर्थन नहीं मिला है, इतने लोग एकजुट नहीं हुए हैं, ये बात भी है। तो उन्हें लग नहीं रहा कि ये जो हैं इन्फ्लुएंस कर पाएंगे या ये इनमें कुछ दम भी है, तो वो क्यों सुनेंगे किसी की बात। और उनके अनुसार तो उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया है। तो वही है कि अब बस एक कोर्ट ही सहारा है, और हमें लगता है कि अगर ढंग से केस लड़ा जाएगा तो कोर्ट में केस जीत भी लिया जाएगा। तो ये भी हो सकता है कि फॉर्म, अब देखिए फॉर्म तो भर चुके हैं, और एग्ज़ाम डेट आने से पहले जो है एक बार और, बस यही चांस है कि एग्ज़ाम डेट आने से पहले एक बार और फॉर्म भरे जा सकते हैं। पर इसमें लॉस तो होगा, अगर सरकार मान लेती बात और 1-2 दिन बढ़ा देती तो सब कुछ अच्छा हो जाता, फिर तो ये सब करना ही नहीं पड़ता। तो अब इस नेक्स्ट स्टेप में हमारा समर्थन अवश्य कीजिएगा। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।